हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नेम क्या है? मेंसुरेशन। MENSURATION, यानी कि क्षेत्रमिति। क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रमिति। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पेरीमीटर सीखते हैं। PERIMETER, पेरीमीटर यानी परिमाप। ठीक है, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास ये दे रखे है, देखो जैसे हमारे पास ये फिगर दे रखी है, ये बना हुआ है, तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है इन सब को जोड़ना। पेरीमीटर क्या होता है? इन सब को जोड़ना, मतलब साइड्स को सारियों को जोड़ के और जो आंसर आता है, मान लो ये 2 की हो, ये 3 की हो, ये 1 की हो और ये 4 की हो, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका? यानी परिमाप। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 2 + 3, 3 और 1 4, 4 और 4 8, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, इसको बोलते हैं पेरीमीटर निकालना। यानी जो भी हमारे को शेप दे रखी हो, जैसे ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल दे रखा है, तो इसकी सारी साइड्स को जोड़ देना, इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको, उससे क्या आ जाएगा? इसका पेरीमीटर आ जाएगा। अब जैसे हमारे को इसका पेरीमीटर निकालना है, ठीक है, तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? इसको जोड़ देंगे, जो भी इसकी लेंथ होगी इसको जोड़ देंगे और इसको जोड़ देंगे। जैसे मान लो ये 2 है, ये 3 है और ये 1 है, तो 2 + 3 5, 5 और 1 6, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो पेरीमीटर क्या होता है? जो भी लेंथ दे रखी हो सबको जोड़ देना, इसको जोड़ेंगे, इसको 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 और इसको। अब जैसे ये है, तो इसका पेरीमीटर नहीं होता, इसका क्या होता है? सर्कमफेरेंस, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है फाइंड पेरीमीटर ऑफ क्वेश्चन क्या है? फाइंड पेरीमीटर ऑफ, ये फिगर दे रखी है हमारे को, इसका क्या निकालना है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? जैसे इसको नाम दे देते हैं ABCD। AB कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। BC कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। CD कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। और AD कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। अब हमारे को इसका क्या निकालना है? परिमाप, यानी कि पेरीमीटर। तो कैसे निकालते हैं पेरीमीटर? सारी को जोड़ देते हैं, AB ऐसे निकालेंगे, AB + BC + CD + DA, इन सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, उससे क्या आ जाएगा हमारा? पेरीमीटर। तो AB कितनी है? 5 सेंटीमीटर प्लस BC कितनी है? 5 सेंटीमीटर, CD कितनी है? 2 सेंटीमीटर प्लस, और ये कितनी है? 3 सेंटीमीटर। अब इन सबको जोड़ेंगे, 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और सबके पीछे क्या है? सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जैसे एक और क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास है फाइंड पेरीमीटर ऑफ
ये दे रखा है हमारे को, ठीक है। अब हमारे को इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। इसको नाम दे देते हैं ए बी, ये सी डी ई एफ जी एच आई जे के और एल, ठीक है। ये दे रखा है 1 मीटर, ये दे रखा है 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये 1, ये 3 3 1 3, ये भी 1, ये 3 और ये भी 3। अब हमारे को इसका क्या निकालना है, इसका परिमाप निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, जितने भी साइड्स दे रखे हैं सबको जोड़ देते हैं। तो सबको जोड़ देंगे तो कैसे लिखेंगे, ए बी, यहाँ से शुरू करते हैं इससे, ए बी प्लस बी सी, ऐसे डार्क कर लेते हैं ताकि दोबारा ना लिखने में आए, वो बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ये ई एफ प्लस एफ जी प्लस एच जी प्लस एच आई प्लस जे आई प्लस जे के प्लस के एल प्लस एल ए, ठीक है। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, जितनी भी साइड्स दे रखी होंगी हमारे को फिगर में उन सबको ऐड कर देंगे, ए बी बी सी सी डी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और ये ए, इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब लिखते हैं ए बी कितना है 1 मीटर प्लस बी सी कितना है 3 मीटर प्लस सी डी कितना है 3 मीटर प्लस डी ई कितना है 1 मीटर प्लस एफ ई कितना है 3 मीटर, एफ जी कितना है 3 मीटर, एच जी कितना है 3 मीटर, एच आई 3 मीटर, जे आई 3 मीटर, फिर ये 1 मीटर, फिर 3 मीटर और फिर से 3 मीटर, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब इन सबको जोड़ देते हैं, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 और 3 23, 24, 27 और 3 30। तो इसका पूरा पेरीमीटर कितना आ गया 30 मीटर। तो पेरीमीटर में क्या करते हैं, सब जितने भी साइड दे रखी होती है सबको ऐड कर देते हैं, सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। किसका पेरीमीटर सीखेंगे, रेक्टेंगल का, RECTANGLE, यानी आयत, आयत का परिमाप। क्या सीखेंगे, आयत का परिमाप। आयत मतलब रेक्टेंगल और परिमाप मतलब पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल होता क्या है, ये होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे पता चलेगा, रेक्टेंगल की जैसे मान लो अगर ये 20 दे रखे है ना, मान लो 20 मीटर दे रखे है, तो जो इसके सामने होती है ना वो भी कितनी हो जाती है, 20 ही हो जाती है। यानी आमने सामने वाली रेक्टेंगल में कैसी होती है, इक्वल होती है, उसको बोलते हैं रेक्टेंगल। जिसमें आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। जैसे मान लो ये 10 मीटर हो, ये भी 10 मीटर हो, इस आमने सामने वाली बराबर है ना, उसको बोलते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी आसान है, जैसे इसी का ही निकालना है। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती है। मतलब ये अगर 20 है तो इसके सामने वाली भी 20 होगी, अगर ये 30 है तो इसके सामने वाली भी 30 होगी, अगर ये 10 है तो सामने वाली भी 10 होगी, और ऐसे इधर है, अगर ये 10 है तो इसके सामने वाली भी 10 होगी, अगर ये 5 है तो इसके सामने वाली भी 5 होगी। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सारी साइड्स को जोड़ देते हैं, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है। ए बी कितना है 20 मीटर प्लस बी सी कितना है 10 मीटर प्लस सी डी कितना है 20 मीटर प्लस डी ए कितना है 10 मीटर।
तो इन सबको जोड़ते हैं, 20 और 10 30, 30 और 20 50, 50 और 10 60। तो इस रेक्टेंगल यानी इस आयत का परिमाप कितना आ गया, 60 मीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सारी साइड्स को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब जैसे एक और देखते हैं। ये हमारे को एक रेक्टेंगल दे रखा है। अगर ये रेक्टेंगल है तो इसकी आमने सामने वाली साइड्स कैसी होंगी, इक्वल। अगर ये 10 मीटर दे रखी है तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। अगर ये 2 मीटर दे रखी है तो इसके सामने वाली भी 2 मीटर हो जाएगी। अब पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सारी साइड्स को जोड़ देते हैं, यानी 10 + 2 12, 12 और 10 22, 22 और 2 24। तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया, 24 मीटर। ठीक है, अब देखो, अभी हम लोगों ने रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाला। चलो एक और देख लेते हैं। हमारे को पेरीमीटर किसका निकालना है, रेक्टेंगल का। किसका पेरीमीटर निकालना है, रेक्टेंगल का। ABCD, इसको 2 मीटर मान लेते हैं। अगर ये 2 मीटर है तो इसके सामने वाली भी 2 मीटर। इसको 1 मीटर मान लेते हैं। अगर ये 1 मीटर है तो इसके सामने वाली भी 1 मीटर। ये होता है हमारा रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सारी साइड्स का सम करके, यानी AB + BC + CD + DA। तो AB कितना है, 2 मीटर, BC कितना है, 1 मीटर, CD कितना है, 2 मीटर, और DA कितना है, 1 मीटर। तो इन सबको ऐड करें, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6। कितना आ गया इसका पेरीमीटर, 6 मीटर। ठीक है, अब ये हम लोगों ने सिर्फ ऐसे सीधा जोड़ के करा। पेरीमीटर हम लोगों ने कैसे निकाला, जोड़ के। अब हम पेरीमीटर ना रेक्टेंगल का ही निकाल लेंगे। किसका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ही निकाल लेंगे, पर फॉर्मूले से। ठीक है, किससे निकालेंगे इसका पेरीमीटर, अब फॉर्मूले से। अभी तो हम सबको जोड़ रहे थे, सबको जोड़ दिया, पेरीमीटर आ गया, पर अब हम फॉर्मूला उससे निकाल लेंगे। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ + ब्रेड्थ। क्या फॉर्मूला होता है, 2 × लेंथ + ब्रेड्थ। देखो लेंथ कौन सी होती है, बड़े वाली लेंथ, और जो छोटे वाली होती है वो ब्रेड्थ होती है। ठीक है, लेंथ मतलब होता है लंबाई, और ब्रेड्थ मतलब ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ + ब्रेड्थ, 2 × लेंथ + ब्रेड्थ, 2 × लेंथ + ब्रेड्थ। ठीक है, देखो तो लेंथ मतलब बड़े वाली और ब्रेड्थ मतलब छोटे वाली। लेंथ मतलब बड़े वाली, ब्रेड्थ मतलब छोटे वाली। लेंथ मतलब लंबाई और ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई। तो अभी हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर ना फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। ठीक है, इसी का ही निकालते हैं, इस वाले का। इसको बना लेते हैं। देखो जैसे हमारे पास वो था ना, ABCD, यही था ना हमारे पास। और क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था 2 मीटर, सामने वाली भी 2 मीटर। अगर ये 1 मीटर है तो सामने वाली भी 1 मीटर। तो बनाए, अगर ये 2 मीटर है, अगर ये 2 मीटर है तो इसके सामने वाली भी 2 मीटर। अगर ये 1 मीटर है तो इसके सामने वाली भी 1 मीटर। तो अभी हम लोगों ने सिंपल सीधा ऐड करा था, इसको जोड़ दिया, फिर इसको इसको इसको, उससे पेरीमीटर कितना आया था, 6 मीटर। अब फॉर्मूले से निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ + ब्रेड्थ, 2 × लेंथ + ब्रेड्थ। लेंथ होती है बड़े वाली और ब्रेड्थ होती है छोटे वाली। तो लेंथ इसमें कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी, क्योंकि L बड़ा होता है, और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, 1 मीटर।
तो लेंथ की 2 डाल देते हैं, इसकी जगह 1 डाल देते हैं। 2 × 2 + 1 3। पहले हमने इसको क्यों लिखा, क्योंकि पहले बोर्ड मास से पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट था, इसलिए इसको हमने पहले सॉल्व करा। 2 + 1 3। अब 2 3 जा 6 आ गया ना भाई। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब एक और देखते हैं। जैसे ये हमारे को रेक्टेंगल दे रखा है एक, मान लो ये 6 मीटर है। अगर ये 6 मीटर है तो इसके सामने वाली भी 6 मीटर। अगर ये 2 मीटर है तो इसके सामने वाली भी 2 मीटर। अब देखो पहले लिखते हैं, लेंथ कितनी हो जाएगी इसमें, लेंथ होती है लंबाई यानी बड़े वाली, तो 6 मीटर। और ब्रेड्थ कौन सी होती है, चौड़ाई यानी 2 मीटर। हो गया ये, लेंथ 6 मीटर और ब्रेड्थ हमारी कितनी आ गई, 2 मीटर। अब फॉर्मूले में डालते हैं। फॉर्मूला क्या था, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ 6, ब्रेड्थ 2। 2 × पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट क्यों सॉल्व करेंगे पहले, क्योंकि बोर्ड मास में बी पहले आता है। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ठीक है, तो 6 + 2 8, 2 8 जा 16, यानी इसका पेरीमीटर कितना आ गया, 16 मीटर। कितना पेरीमीटर आ गया, 16 मीटर। ठीक है, बाकी हम लोग एग्जांपल्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।